हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान शुरू करते हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड से इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण सवाल। तो झारखंड हिस्ट्री 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और जो झारखंड के कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल काफ़ी नॉर्मल सवाल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? देखने में तो काफ़ी नॉर्मल सवाल है कि ये क्या पूछा है, लेकिन ये सवाल देखिए मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर और यहाँ तक कि झारखंड सचिवालय 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और इससे रिलेटेड एक और सवाल क्या बनता है? जब 15 नवंबर है झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो 15 नवंबर झारखंड कौन सा वीर सपूत का जन्मदिन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये भी माइंड में रखिए। दूसरा सवाल क्या है? स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम क्या है? तो स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत में राज्यों में नंबर क्या है? 26वां, 27वां, 28वां, यानी में से कोई नहीं। जेपीएससी 2008 और मिडिल स्कूल टीचर 2003 और 2008 में पूछा जा चुका है। तो लेकिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से पूर्व पूछा जाता था, तो इसका नंबर होता था 28वां, सही आंसर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया और जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा ना देके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो अब बताना है आपको नंबर कौन सा हो जाएगा। अब आपका इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तो राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जब झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ, तो उससे पहले झारखंड क्षेत्र के कौन से नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी बिहार। तो झारखंड राज्य की स्थापना होने से पूर्व झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। अगर भारत की मैप देखेंगे तो बिहार ऊपर में है, यानी कि उत्तर की साइड, और नीचे झारखंड, यानी कि दक्षिणी बिहार के नाम से झारखंड क्षेत्र को जाना जाता था। और झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है? अगर बात करें झारखंड राज्य की सीमा की, तो झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों को। ये भी सवाल के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल क्या है? चौथा सवाल है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन प्रदेश। तो वन प्रदेश जो है झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। 5वां सवाल क्या है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो इससे में 2 सवाल इंक्लूडेड है। झारखंड सब क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन से नाम से मिलता है झारखंड क्षेत्र का साहित्यिक उल्लेख? तो सही आंसर है पुंडर नाम से मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। महाभारत में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो महाभारत में झारखंड का उल्लेख कौन से नाम से मिलता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंडरीक देश। तो महाभारत में झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। और इसके लिए महाभारत में झारखंड के लिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए एक और नाम से प्रयोग किया गया है, क्या? पशुभूमि। तो पशुभूमि भी झारखंड के लिए ही महाभारत में ही बोला गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कब मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? वर्तमान का झारखंड पहले के कौन से क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो 8वां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर संथाल परगना। तो आज का वर्तमान झारखंड जो है पहले के छोटा नागपुर संथाल परगना का ही पर्यायवाची माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? 9वां सवाल है,
झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो 9वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में झारखंड के आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो 10वां का आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिंहभूम। तो झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का क्षेत्र कहाँ है? सिंहभूम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? यहाँ पूछा है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति। तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? असुर। तो असुर जो है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ से सवाल पूछा ही गया है बहुत से एग्जाम में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही। अगला सवाल क्या है? तो निम्नलिखित में कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि झारखंड में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पार्श्वनाथ पहाड़। और पार्श्वनाथ पहाड़ से 3 से 4 सवाल बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? तो पार्श्वनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ पहाड़ किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पार्श्वनाथ पहाड़ कहाँ पे स्थित है? पार्श्वनाथ पहाड़ गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। अगर फीट में बात की जाए तो कितनी है? 4480 फीट है। और पार्श्वनाथ पहाड़ को अन्य नाम से क्या नाम, कौन से नाम से जाना जाता है? संवेद शिखर। संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। 14वां सवाल क्या है? और पार्श्वनाथ पहाड़ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और पठार में पूछा जाए तो झारखंड पार्श्वनाथ पहाड़ कौन से पठार में है? गिरिडीह पठार, या तो हजारीबाग का निचला पठार भी दिया रहता है बहुत से बुक में। 14वां सवाल क्या है? पार्श्वनाथ पहाड़ जहां जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, झारखंड राज्य के किस जिले में है? बता चुके गिरिडीह जिले में है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। 15वां सवाल क्या है? झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस क्षेत्र का एक हिस्सा था? तो इसका 15वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? आठवीं क्षेत्र का हिस्सा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आठवीं। अगला सवाल देख लेते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोला है? तो इसका आंसर क्या है? 16वां का आपका सही आंसर हो जाएगा कुट देश। तो चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुकुट देश का प्रयोग किया है। और अर्थशास्त्र एक से एक सवाल पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, यानी कि चंद्र कौटिल्य। जो कि कौन से, इसका विषय वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक से। 17वां सवाल देख लेते हैं क्या है? किसने कहा इंद्रवानक की नदियाँ ईब और शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो ईब और शंख नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, ये किसका कथन है? तो 17वां का आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त या छोरी चाणक्य या कौटिल्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल। 200 झारखंड हिस्ट्री 200 MCQ का पहला पार्ट। तो अगला पार्ट में मिलते हैं।